ये मैं जानना चाह रहा था कि जैसे कि ये बात आपने भी कही और भी गुरुओं के ओशो हों या उनके में भी हम सुनते रहे कि जो लाइव गुरु है उसी का ही वेटेज है, उसी की ही वैल्यू है, अदरवाइज कुछ है नहीं। जैसे कि कहते हैं ओशो की मेरे जाने के बाद मेरा सारा लिटरेचर फाड़ देना या जला देना। कब कहाँ कहा ऐसा? आई डोंट थिंक। हो सकता है आपने भी ये बात कई बार कही। ये मैंने कही। आपने ये बात कही कि लाइव गुरु कही। तो मेरा प्रश्न यही उठ रहा था कि जो अब लाइव नहीं रहे, जो लाइटन मास्टर चाहे वो बुद्ध हो, चाहे ओशो हो, चाहे कृष्णमूर्ति, इनको इनके लिटरेचर को सुन के या इनकी बातों को सुन के क्या कोई लाभ है उनको? हम लोग किस तरह से सुने या किस तरह से उनको अडॉप्ट करें या उनको, या उसका कोई वैल्यू है जो हमारे पास लाइफ एग्जिस्टेंस द्वारा दिया हुआ ये है, आप हैं तो उनकी हम किसी और में रुचि या उनको क्यों याद करें? ये प्रश्न। देखिए क्या है कि लाइव गुरु का जो महत्व उससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जो पीछे हुए उनके महत्व को इनकार ना करना भी वाइज होगा, बुद्धिमत्तापूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ देखिए कुछ भी व्यर्थ नहीं। अब लाइव एक ऐसा फिनोमेना है, एक वर्ड है, इसको थोड़ा में व्यापक ढंग से समझना पड़ेगा। बेशक जो व्यक्ति जीवित है, और जीवित का अर्थ है जो शरीर मन से हमारे सामने है फिजिकली, उसके साथ हमारा लाइव इंटरेक्शन पॉसिबल है, संवाद कर सकते हैं हम, और उसके माध्यम से हम चीज़ों को नए सिरे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये संभावना तो पूरी खुली हुई है। जो शरीर में नहीं रहा उसकी चीज़ें एक बिंदु पर आकर तो लॉक हो गई हैं, यानी कि उसके आगे तो वो जारी नहीं है। लेकिन फिर भी जो कहा गया है, जिस माध्यम से भी वो संग्रहित है, उसका अपना मूल्य है, उसकी खूबसूरती है, उसमें जाकर देखा जा सकता है। जिसका जैसा भाव हो उस साहित्य से, उस चीज़ से गुजर कर वो उनसे रूबरू हो सकता है, उनका लाभ ले सकता है। आज के टाइम में देखिए हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हैं। तो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स में देखा जाए एक किस्म का लाइव फिनोमिना तो हो ही जाता है, यानी कि एक स्तर तक व्यक्ति वहाँ पर लाइव है, समझ रहे हैं? तो वहाँ तक उसका लाभ तो मिलेगा उसको जब वो सुन रहा है व्यक्ति। लेकिन चूंकि वो बात अब बहुत आगे नहीं जाएगी, उसको अगर वो एक्सप्लोर करना चाहेगा तो उसके पास वो सुविधा, वो संभावना, वो गुंजाइश नहीं होगी। यहाँ पर उसके लिए एक ब्लॉक आ जाएगा, एक डेडलॉक पैदा होगा। वहाँ पर जीवित व्यक्ति का महत्व बहुत बढ़ जाएगा। अब ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि कौन कैसे चलेगा। कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो तमाम साहित्य, तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर करके, अध्ययन करके, खोज के फिर कहीं पहुंचेगा जीवित व्यक्ति के पास। कोई जीवित के पास ही जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। ये व्यक्ति पर निर्भर करेगा। लेकिन जो भी उपलब्ध साहित्य किसी भी फॉर्म में है, उसका अपना मूल्य है और उसका हमें पूरा आदर करना चाहिए। और जब मैं आदर करना कहता हूं तो वो हमेशा ये बात ज़रूर जोड़ देता हूं कि उसमें एनालिसिस, एक्सप्लोरेशन और क्वेश्चनिंग की पॉसिबिलिटी बनाए रखनी चाहिए। पुराने धार्मिक साहित्य में यही अड़चन है कि लोग कहते हैं कि बाकी सब कर लो, लेकिन एनालिसिस और क्वेश्चनिंग और एक्सप्लोरेशन न करो। यानी कि जैसा कहा गया ये अंतिम सत्य है, फिर तो बात खत्म हो जाती है। फिर तो लाइव ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फिर लाइव में लाइव बातें आएंगी तमाम। और हमेशा टाइम का साइकिल ऐसे घूमेगा। कुछ लोग पुरानी बात कोई लेकर आएंगे, कहेंगे नहीं पुरानी बात जो है वही सही है, हमारे वेदों में जो कहा गया है वही अंतिम सत्य है, या हमारी इस धार्मिक किताब में कहा गया है वो अंतिम सत्य है। अंतिम सत्य तो कोई नहीं। अगर आज से हजारों साल पहले कोई बात कह गया है
और आज हम हजारों साल बाद खड़े हुए हैं, तो कितना वक्त बदल गया, कितनी चीज़ें बदल गई होंगी, उनको बदलने का जो सारा फ्रेम है उसको हमें देखना पड़ेगा। तो ये चीज़ रहेगी। और फिर देखा जाए, किताब प्रिंटेड वर्ड है, उसका प्रभाव अपना है। आजकल मेरा अनुभव ये कहता है प्रिंटेड वर्ड से ज़्यादा प्रभावी ऑडियो और वीडियो है, जो कि हम लोगों के पास अब सुविधा बहुत आसान हो गई। पिछली जनरेशन जो थी उनके पास वीडियोज़ की सुविधा आ गई थी, यानी कृष्णमूर्ति जी की ही बात करें तो उनके बहुत वीडियोज़ अवेलेबल हैं, लेकिन तब भी बड़ा कठिन था। वीडियो रिकॉर्ड करना बड़ा लग्जरी थी और बड़ा महंगा पड़ता था, फिर भी उनका इतना उपलब्ध हो पाया रिकॉर्डिंग मटेरियल। आजकल तो हम लोग टेक्नोलॉजी के जिस टाइम में हैं, इतना आसान है, हर मोबाइल में सुविधा उपलब्ध है और सब बहुत ही सस्ता, इजी, यूज़र फ्रेंडली हो गया है। और जो चीज़ वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड होकर आएगी उसका प्रभाव ज़्यादा है, उसमें मिलावट की गुंजाइश कम है। यानी किताबें अगर छपेंगी तो 100 साल 150 साल बाद किताबों में मिलावट शुरू हो जाएगी, कई बार तो 10 साल में शुरू हो जाएगी, निर्भर करता है कैसे कैसे चीज़ें आएंगी। लेकिन अगर किसी का वीडियो ही उपलब्ध है तो उसमें क्या मिलाएंगे, बहुत मुश्किल है मिलावट करना। अब आज सोचिए कि हम लोगों के पास बुद्धा के वीडियोज होते, हम लोग कितने फॉर्चुनेट होते। बुद्धा के वीडियो होते, कृष्ण के वीडियोज होते, तो कोई उलझन और कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं रहता कि ये कहा था कि वो कहा था, ये कहा था कि नहीं कहा था। सीधे हम लोग, हाँ, एनालिसिस तभी भी हो सकती थी, हम उसको प्ले कर सकते थे और फिर उस पर हम लोग डिस्कस कर सकते थे कि ये जो कहा है, क्या प्रासंगिकता है। तो आज हम लोग बहुत फॉर्चुनेट एज में हैं और उनका लाभ लेना चाहिए जब मैं कहता हूँ अगर किसी का भाव हो। नहीं तो दुनिया इतनी व्यापक हो गई, अगर उसमें कोई तैरने जाएगा तो वो 10 जन्म तक तैरता रहेगा। यानी अगर इंटरनेट पे भी आप मेडिटेशन वर्ड क्लिक करिए तो आपको लाखों लिटरेचर मिल जाएगा, लाखों साइट्स मिल जाएंगे, करोड़ों वीडियो मिल जाएंगे। अब कोई सोचे कि भाई एक बार अगर चलना है अनंत श्री के पास तो मेडिटेशन के अलग अलग कॉन्सेप्ट और अलग अलग वीडियोज हम एक बार सुन लेते, तो मेरे पास कम से कम, अगर बहुत मेहनती व्यक्ति होगा सुनने वाला, तो 10 जन्म अगर उसको लेने पड़े तो उसके बाद ही आ पाएगा, क्योंकि सब सुनने में इतना ही वक्त लगेगा उसको। और कोई सोच सकता है कि चलो डायरेक्ट बात करते हैं, इतना तैरने की ज़रूरत क्या है। तो लाइफ की तो बात अलग ही है। अब जैसे ये तो डिवाइन रोमांस है ना। अब जैसे किसी ने किसी को देखा, जैसे कहते हैं पहली नज़र का प्यार हुआ, बात खत्म हो गई, आगे फिर चलते हैं, रिश्ते चलते हैं, आगे चीज़ें अच्छी चलती हैं। अब कोई सोचे कि जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई अपने ठीक जगह पर पहुंचने के लिए पहले हमको पता भी होना चाहिए कि ठीक है कि नहीं, तो खोजना चाहिए। तो दुनिया के 6 अरब लोगों को आप खोज के पहुंचेंगे, बहुत वक्त लगेगा। तो निर्भर करता है कि व्यक्ति का मन क्या कहता है, जैसा जिसका भाव हो चले। बस मेरा ये कहना है कि जो उपलब्ध साहित्य है खूबसूरत है, उसके अपने लाभ हैं, निश्चित रूप से लाभ हैं। तो कोई ये फैनेटिज्म भी नहीं पैदा करना चाहिए कि उसका कोई लाभ नहीं है, लाभ है। और ये फैनेटिज्म भी नहीं पैदा करना चाहिए कि इसी का लाभ है। पॉइंट यही है कि जीवित का ही हमेशा उपयोग है, चाहे वो अध्यात्म के जगत में हो, गुरु के जगत में हो, चाहे संबंधों के जगत में। हमारे जीवन में कितने भी हमारे प्रियजन रहे हों, अगर वो दुनिया में नहीं है तो नहीं है। आप उनको कितना भी याद करें, आपके लिए वही व्यक्ति महत्वपूर्ण होगा जो आपके सामने, उससे इंटरेक्शन होगा, संवाद होगा, जीवन आगे बढ़ेगा। अन्यथा तो हम कल्पनाओं में होंगे। ये बस फिनोमेना है। ठीक है, आज के लिए इतनी बात।